अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने कहा आप लोगों को आइसिंग दिखा देती हूँ। ये मैंने मूज़ बना लिया था। मूज़ आप लोगों को पता है क्या होता है? मूज़ जब हम लोग थोड़ी सी चॉकलेट गनाश लेके, थोड़ी सी नहीं मतलब कि हाफ़ आपकी चॉकलेट गनाश और हाफ़ आपकी क्रीम हो, क्रीम भी विप हुई हुई हो। देखें इसके अंदर ये जो इतनी सख्त है और थोड़ी फटी फटी सी है, तो ये नहीं इसी वजह से होता है। हम लोग ना विप क्रीम यूज़ करते हैं इसके अंदर, और जब मैं इसके बस स्क्रैपर वगैरह मारूंगी ना तो ये इंशाल्लाह प्लेन हो जाएगी। उसका मसला नहीं था क्योंकि मैंने बिल्कुल अभी अभी विप करके, मेरा हमेशा क्रीम का ये होता है कि फ़ौरन से विप करो और आपके सामने जो आपका केक रेडी हो, हर चीज़ रेडी हो, आपकी पैलेट टाइप रेडी हो, सब कुछ हो, और फ़ौरन से अप्लाई कर दो, वरना उसमें बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक आप लोग टिप समझ सकते हो, अपने पास रख लो, ठीक है, कि क्रीम जैसे ही विप हो, आपका केक आपके सामने हो, टर्न टेबल के ऊपर पड़ा हुआ हो, मतलब कि आप 1 सेकंड का भी टाइम ना लो और आप लोग आइसिंग करना शुरू हो जाओ। इवन कि मेरा जो पाइपिंग बैग होता है वो भी कप के ऊपर, कप के अंदर पड़ा हुआ होता है, हर चीज़ रेडी होती है उस पाइपिंग बैग के ऊपर। स्पैचुला भी पड़ा हुआ होता है, स्पैचुला ही कहते हैं ना इसको, हाँ वही कहते हैं। तो हर चीज़ मतलब कि एक तरह से रेडी होती है कि क्रीम को ज़रा सा भी टाइम ना मिले कि या उसमें बबल्स आएँ, अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में बबल्स आएँ, या अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में मेल्ट होना शुरू हो जाए। तो क्रीम को ना आप लोग मौका ही ना दो, हम लोग मौका देते हैं तभी वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो खैर हम लोग मूज़ की बात करते हैं। मूज़ यही होता है कि हाफ़ उसमें गनाश हो और हाफ़ जो हो वो क्रीम हो, ठीक है। और जो गनाश होती है, गनाश जो हम लोग अंदर फिलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल कि पूरी की पूरी गनाश हम लोग अंदर डाल देते हैं, तो वो आपका फ़ज केक हो जाता है। फ़ज केक की रेसिपी अलग होती है और नॉर्मल जो मूज़ केक होता है, मूज़ केक का जो स्पंज होता है उसकी रेसिपी अलग होती है। तो इसका अंदर से जो फ्लेवर था ना वो फ़ज था, और बाहर जो है वो मैंने मूज़ क्रीम अप्लाई की, और बाकी जो इसका टोटल जो था ना, इसका लुक जो थी वो चॉकलेट लोडेड केक था जो मैं नॉर्मली बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने इसको इतना लोडेड कर लिया था कि इतना प्यारा लग रहा था। बाकी इन्हीं कस्टमर ने कहा था कि रीबा आपने ब्राउनीज़ ही बनानी है, और उनको फिर मैंने बना दी थी। और ये देखिए आप लोग कितनी सॉफ्ट है, उस टाइम ताज़ी ताज़ी पक के आई थी, इतनी प्यारी लग रही थी। और जो मैंने कस्टमर के लिए पीस रखा हुआ था ना बड़ा सारा, वो मेरा आया भांजा और पूरा पीस उठा के ले गया। मैं उससे खींच के लाई, दोबारा मैंने आके रखा, उसको सेट किया, तो दूसरी बार उठा के ले गया। मैं उसके पीछे भागी, मैंने कहा खाल मैं तेन दसनी हूँ बस उसके पीछे भागी और उसे मैंने किसी तरह पकड़ा, और उस बेचारी ब्राउनी के 2 पीस हो गए थे क्योंकि वो इतनी सॉफ्ट थी और वो बस लेके भागा जा रहा था, मैं उसके पीछे भाग रही थी। मैंने कहा रुक जाओ, नहीं है तुम्हारे लिए मैंने अलग से छोटे छोटे पीस रखे हुए हैं। उसको ये चुल मची हुई थी कि मेरे छोटे पीस क्यों रखे, मैं तो बड़ा वाला खाऊंगा खैर बस किसी तरह शुक्र है मेरी नज़र पड़ गई थी कि इसने इतना बड़ा पीस, मैं भी कहूँ मैंने छोटे छोटे पीस रखे थे, इसके हाथ में इतना बड़ा पीस आया कैसे है। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि मैंने ना बॉक्स को थोड़ा पीछे करके रखा था, मुझे था कि उसका हाथ नहीं पहुंचेगा, छोटा सा तो है। तो मेरी बहन कहती है कि तुम इसको इतना वो मासूम ना समझो, ये तुम्हारे जो दराज है ना उनके जो हैंडल है उनके ऊपर चढ़ के उस तक पहुंच गया होगा। तो मैंने कहा लो जी, इन बच्चों से तो कुछ भी तवक्को की जा सकती है। खैर मैंने कस्टमर को बताया, मैंने कहा ये हमारे घर का एक है बच्चा, उसने ये किया है। कहती है खैर हमारे घर के बच्चे भी यही काम करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें।